नमस्कार दोस्तों। किसी स्थान पर एक राजा का राज्य था और उन राजा का नाम प्रताप सेन था। राजा के पास एक हाथी था जिसका नाम एरावन था। एरावन हाथी बहुत ही समझदार, आज्ञाकारी और दयालु था। वैसे तो राजा के पास बहुत सारे हाथी घोड़े थे, लेकिन वह राजा का चहेता था। राज्य के सभी निवासी भी एरावन को बहुत अच्छा समझते थे और उस पर बहुत प्रसन्न रहते। अपने हाथी पर राजा को बहुत ही गर्व था। वह उसको अपने बेटे के समान ही प्यार करते थे। एरावन भी सभी की सारी बातें सुनता और समझता था। अब जिस स्थान पर वह एरावन हाथी बंधा रहता था दोस्तों, उस स्थान के बाहर चोरों ने अपनी झोंपड़ी बना ली। अब क्या था कि चोर दिन भर तो लूटपाट करते, मारपीट करते और रात को अपने अड्डे पर आकर अपनी बहादुरी का बखान किया करते। चोर अक्सर अपने अगले दिन की योजना भी बनाते थे कि कल किसे और कैसे लूटना है। उनकी बातें सुनकर यह लगता था कि वह सभी बहुत ही खतरनाक चोर हैं। एरावन हाथी उन चोरों की बातें रोज सुनता रहता। धीरे धीरे उनकी बातों का असर उस पर भी होने लगा। अब उसे यह लगने लगा था कि दूसरों पर अत्याचार करना ही असली वीरता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ और दिन भर यहाँ बंधा रहता हूँ, मैं वीर कैसे बनूंगा। इसीलिए एरावन ने फैसला किया कि अब वह भी चोरों की तरह ही लोगों पर अत्याचार करेगा। अब अगले दिन सबसे पहले एरावन ने अपने ही महावत पर वार कर दिया और उसे इतना पटका कि वह बेचारा वहीं पर मर गया। इतने अच्छे हाथी की ऐसी हरकत देखकर सारे लोग परेशान हो गए। एरावन की ऐसी हालत देखकर सबसे परेशान अगर कोई था तो वह थे राजा प्रताप। एरावन अब किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। राजा भी उसका यह रूप देखकर चिंतित थे। फिर राजा ने एरावन के लिए एक नए महावत को बुलाया। उस महावत को भी एरावन ने मार गिराया। धीरे धीरे इस बिगड़ैल हाथी ने 4 महावत कुचल दिए। महिला मुख के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण था, यह किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। जब राजा को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक बुद्धिमान वैद्य को एरावन के इलाज के लिए नियुक्त किया। राजा ने वैद्य जी से आग्रह किया कि जितना जल्दी हो सके एरावन का इलाज करें, ताकि वह राज्य में तबाही का कारण ना बन सके। वैद्य जी ने राजा की बात को गंभीरता से लिया और उसकी कड़ी निगरानी शुरू की। अब वैद्य जी सुबह से लेकर रात तक एरावन के साथ ही रहने लगे। एक दिन वैद्य जी ने चोरों की सारी बातें सुनी और उन्हें पता चल गया कि एरावन में यह परिवर्तन चोरों के कारण हुआ है। वैद्य जी ने राजा को महिला मुख के व्यवहार में परिवर्तन का कारण बताया और कहा कि चोरों के अड्डे पर लगातार सत्संग का आयोजन कराया जाए, ताकि एरावन का व्यवहार पहले की तरह हो सके। राजा ने ऐसा ही किया। अब वहाँ पर चोरों के अड्डे को हटाकर रोज सत्संग का आयोजन होने लगा। धीरे धीरे एरावन की दिमागी हालत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में एरावन हाथी पहले जैसा उदार और दयालु बन गया। अपने पसंदीदा हाथी के ठीक होने पर राजा प्रताप सेन बहुत प्रसन्न हुए। प्रताप सेन ने वैद्य जी की प्रशंसा अपनी सभा में की और उन्हें बहुत सारे उपहार भी दिए। दोस्तों, संगति अच्छी भी होती है और बुरी भी। संगति कोई भी हो, उसका असर बहुत जल्दी और बहुत गहरा होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। बुरी संगत से अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है और अच्छी संगत में बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। अपना स्वभाव सभी के लिए एक समान रखें और अच्छा रखें। हमें आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।